Welcome to online class. Today we will continue your chapter 5 जुडिशरी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारी विधि व्यवस्था है जुडिशरी है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। और इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो ऑल सिटीजन है क्या वो है जो है कोर्ट में जा सकते हैं उनके पास। इसमें हमने पढ़ा कि हाँ उनके अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी जो पीपल है वह सिटीजन है वह कोर्ट में जा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग सकते हैं। लेकिन जो इसमें पुअर पीपल है उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी में ज़्यादा टाइम लगता है और मनी वेस्ट होती है। वकीलों की फ़ीस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वह लोग ज़्यादा अदालतों में नहीं जाते हैं। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। आम आदमी के लिए अदालत तक मतलब जो आम आदमी अगर वह कोर्ट तक पहुंच गया तो उसे मान लेता है कि वह न्याय तक पहुंचना होता है उसके लिए। द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन द इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल rights of citizen, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। जो हमारे अदालत नागरिकों को क्या है मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या की है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, जैसा कि आपने अभी उदाहरण देखे हैं। और जो हमारी जुडिशरी है कोर्ट है उसने ही यह तय किया है, फैसला व्याख्या किया है कि आर्टिकल 21 में जो है हमारा क्या है राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार है, और उसमें ही भोजन का अधिकार भी शामिल किया गया है। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। और इसके साथ साथ इसलिए जो कोर्ट ने राज्य को यह ऑर्डर दिया है कि वह मिड डे मील के योजना के साथ साथ जो सभी लोगों को क्या है भोजन प्रोवाइड करवाने की स्कीम को के लिए आवश्यक जो है कदम स्टेप्स उठाए। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। और लेकिन अदालत में कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए क्या समझते हैं नुकसानदायक मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction are a fair cry from earlier judgments, while recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city. Earlier judgment like the 1985 Olga Tallis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers। जैसा कि क्या है फॉर एग्जांपल के लिए जो गरीबों के स्लम होते हैं जहाँ गरीब रहते हैं आवास जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता को मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों की बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा जो हाल में के फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध है, और हाल के फैसले में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह रखा जाता है। Another issues that affect the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a केस। जबकि पहले वाले फैसले 1985 में जो हुए थे में ओल्गा और आजीविका बचाने का प्रयास किया जाता था, और न्याय तक आम लोगों की जो पहुंच को अफेक्ट करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुद्दे की सुनवाई में अदालतों को क्या है फ्यू ईयर्स काफ़ी साल लग जाते हैं। द प्रयास जस्टिस डिलेड इज जस्टिस denied is often used to characterize that extended time period that courts take। और क्या है इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल मतलब डिनेड कर दिया है, इंसाफ को मार देना कहा गया है। अब है नंबर ऑफ जज इन इंडिया। इंडिया में जो है न्यायाधीशों की संख्या
कितनी है। जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसमें 31 जो है जजेस है, उसमें वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वह 28 है, और अभी जो वैकेंसीज है 3 खाली वैकेंसीज है। हाई कोर्ट्स उसमें 1079 जो है वह जज है, और वर्किंग स्ट्रेंथ अभी 645 ही है, और 435 जो सीट्स वहाँ पे खाली पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है, इसमें क्या है 22,644 और 17,509 जो है वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जजों की जो संख्या है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protesting the fundamental right of citizen। और इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी जो डेमोक्रेटिक मतलब भारत में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है, और न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की जो पावर पर कंट्रोल किया है, अंकुश लगाया है, और नागरिकों के अधिकारों की क्या की है, सुरक्षा की है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली इन्वेंटेड एड सिस्टम ऑफ कोर्ट विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज ए की फीचर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा है जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, और हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी एक बुनियादी इसका क्या है, पहलू है। टुडे वी विल फिनिश योर चैप्टर।